शरणागति क्या है? शरणागति का मतलब है समर्पण। अंग्रेजी में कहते हैं सरेंडर। कि जीव अपने मन, बुद्धि और अहंकार तीनों का समर्पण कर दे, वही शरणागति है। शरणागति से ईश्वर की प्राप्ति सुलभ है। इसमें हमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता। गीता में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। आप सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने थी, पांडव और कौरवों की। युद्ध होने की तैयारी थी, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन ने हथियार डाल दिए और बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण ने बोला क्यों? अर्जुन ने कहा कि मैं अपने भाई, बंधु, रिश्तेदार, गुरु, आचार्य सबको मारकर अगर हमें राज्य मिल भी गया तो मैं ऐसे राज्य का क्या करूंगा? हमें पाप लगेगा, हम नरक में जाएंगे, तो हमें युद्ध नहीं करना। अर्जुन को मोह हो गया, शंका हो गई। तभी भगवान ने उस मैदान, महाभारत के मैदान में गीता का संदेश दिया। भगवान ने अपने संदेश में अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग के बारे में बताया कि इनके द्वारा मैं प्राप्त हो सकता हूं। मैं कर्म योग के द्वारा प्राप्त हो सकता हूं। कर्म योग क्या है? कर्म योग कैसे सिद्ध होता है? तो भगवान कहते हैं कि जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को काबू में कर लिया हो, अपने मन इंद्रियों को काबू में कर लिया हो, उसका कर्म योग सिद्ध होता है। और मेरे प्रेमियों, बड़ा ही दुर्लभ है कि कोई भी जीव, महापुरुष अपनी इंद्रियों और मन को काबू में, बस में कर ले। बड़े बड़े ऋषि, महाऋषि नहीं कर पाए, तो अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया। ये तो बड़ा दुर्लभ है, ये मैं नहीं कर सकता। फिर भगवान ने अर्जुन को ज्ञान योग के बारे में बताया कि मैं ज्ञानियों को प्राप्त हो जाता हूं। ज्ञानी कैसे? जो सब में परमात्मा को देखे, जीव में, जंतु में, पशु में, पक्षी में, सब में परमात्मा का दर्शन करे, वो ज्ञानी है। तो अर्जुन ने कहा यह भी संभव नहीं है। हमारा मन, बुद्धि हमें ऐसा करने नहीं देती। हमारे मन में विकार रहता है, राग द्वेष रहता है, हमें सब में परमात्मा को कैसे देखें? फिर भगवान ने भक्ति योग का ज्ञान दिया कि मैं भक्तों को सुलभ हूं, भक्ति से मिल सकता हूं। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? कि अखंड तेल की धार की तरह अविरल भक्ति होनी चाहिए। 24 घंटे सोते, जागते, खाते, पीते उस परमात्मा का, भगवान का चिंतन होना चाहिए, तो भक्ति सफल होती है। वो भी संभव नहीं है। हमारे मन में तो बीच बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हमारा ध्यान बढ़ जाता है, वो भी संभव नहीं है। भगवान कहते हैं अंता मति सा गति। अंतिम समय में जीव की जो स्थिति होती है वो उसी को प्राप्त होता है। हमने जिंदगी और भगवान का नाम लिया और अंतिम समय में
हमारी बुद्धि, हमारा मन कहीं और चले गया तो हमारी सारी भक्ति बेकार, वो भी बड़ा मुश्किल है। वो भी अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया। फिर भगवान ने 18वें अध्याय में आखिर में अर्जुन को शरणागति का संदेश दिया कि चलो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग तुम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तुम शरणागति स्वीकार कर लो। तो भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि तू सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण स्वीकार कर ले। अर्जुन बोलते हैं फिर क्या होगा? भगवान कहते हैं कि फिर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तेरे सारे पापों को नष्ट करके तुझे मोक्ष प्रदान कर दूंगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अर्जुन ने शरणागति को स्वीकार कर लिया और युद्ध करने को तैयार हो गए। पर मेरे प्रेमियों, शरणागति में 3 चीजें भगवान ने इसमें बताई हैं। पहली है सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी उपाय धर्मों का त्याग। यहाँ पर जो धर्म है, धर्म तो एक ही है, धर्म 2 नहीं है, पर जो उपाय धर्म है उसके लिए बोला गया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, जो उपाय धर्म है इनका त्याग कर, कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इसका विचार मत कर। दूसरी बात भगवान ने बोली मामेकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण स्वीकार कर, 10 की नहीं, 2 की नहीं, मामेकम या एकम आया है कि सिर्फ मेरी शरण स्वीकार कर। फिर आखिर में भगवान कहते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, इसमें संशय मत कर। अगर आपने शरणागति स्वीकार की और आपके मन में संशय रह गया, शरणागति स्वीकार करने के बाद भी चिंता, भय, शोक, दुख तुम्हारे मन में है, तो शरणागति नहीं है। शरणागति का मतलब है पूरी तरह से समर्पण, अपने आप को भगवान के समर्पित कर देना ही शरणागति है। जब आपने भगवान को समर्पण कर दिया, तुम्हारा कुछ है नहीं, तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब भगवान को समर्पित कर दिया, तो भगवान तुम्हारी चिंता करेंगे। फिर तुम्हारा कुछ है नहीं, जब तुम्हारा कुछ है नहीं तो तुम चिंता क्यों करोगे? चिंता जब तक ही है जब तक हम मैं है। अगर हमारे अंदर मैं है तो हमें चिंता होती है। जब मैं निकल जाएगा तो चिंता होगी नहीं। जब तक हमने अपने आप को अपना मान रखा है, मैं मान रखा है, तब तक चिंता है। ये मेरा है तो चिंता होगी, किसी और का चिंता नहीं होगी। तुम्हारे घर में नुकसान होता है, दुख हो जाएगा, तुम्हें दुख होगा। किसी और के नुकसान होगा तो दुख नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है। जिसको तुम अपना मानते हो उसी के लिए दुख होता है। तो समर्पण का मतलब है पूर्ण समर्पण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का समर्पण। जो कुछ है परमात्मा का है, हम परमात्मा के अंश हैं। हमें जो भगवान ने भेजा है वो कर्म करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। उसमें अच्छा, बुरा, भला, नफा, नुकसान जो है वो परमात्मा का है। और भगवान ने गीता में संदेश भी यही दिया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो। तो फल का देने का अधिकार उस परमात्मा के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं। आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है, वो करो। तो 5वां संस्कार शरणागति का है। तो शरणागति से परमात्मा की प्राप्ति सुलभ है। और विशेष लाभ शरणागति में एक और है, वो क्या है?
कि आपसे शरणागति स्वीकार करने के बाद मन से, भाव से अगर आपने शरणागति स्वीकार की और उस नियम पर आप हैं, तो आपसे कुछ भी अगर गलत होता है, कोई पाप कर्म भी हो जाता है, गलत काम हो जाता है, तो भी भगवान आपको माफ कर देते हैं। वह आपके अपराधों को नहीं देखते। पर कब नहीं देखेंगे? जब आप समर्पण कर दोगे। अगर आपने समर्पण कर दिया तो आपसे कोई गलती हो भी गई तो भगवान उसको नजरअंदाज कर देते हैं, भगवान उस पर ध्यान नहीं देते। ये सबसे बड़ा फायदा है शरणागति में। तो 5वां चरण शरणागति का है कि आपको उस परमात्मा की शरणागति करवाई जाती है आचार्य के द्वारा। आपको परमात्मा की शरणागति करवाई जाती है। आचार्य गुरु आपके बीच में एक साक्षी के रूप में कार्य करता है, एक गारंटर के रूप में काम करता है। वह आपकी गारंटी लेता है कि ये परमात्मा, ये ईश्वर, ये जीव आपकी शरण में है। इसने आपका नाम, मैंने इनको आपका नाम दिया है। ये आपके नाम का जप करेंगे, धर्म पर चलेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। इसकी गारंटी मैं लेता हूं, आप इस जीव को स्वीकार कीजिए। ऐसा गुरु आचार्य भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब परमात्मा उस जीव को स्वीकार करता है उस आचार्य गुरु की गारंटी पर। और भागवत में ऐसा प्रमाण मिलता है मेरे प्रेमियों कि अगर जीव जो दीक्षित है, जिसने गुरु दीक्षा ली है, वो अनैतिक कार्य करता है, पाप कर्म करता है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता है, तो उसके अपराधों का कुछ भाग गुरु को भी भोगना पड़ता है, क्यों गुरु उसका गारंटर है। आप बैंक से लोन लेते हैं और कोई आपकी गारंटी देता है और वो लोन नहीं चुका पाता, तो बैंक वाले उस गारंटर को पकड़ते हैं, भाई तुमने गारंटी दी, उसने पैसा नहीं दिया, तुम दो। ऐसे ही गुरु आपका गारंटर है। तो भगवान भी कहते हैं कि हे, तुम्हारे कहने से मैंने इस जीव को स्वीकार किया, पर इसने सही काम नहीं किया। ये तुम्हारी जिम्मेवारी थी कि अपने शिष्य को सही मार्ग पर क्यों नहीं आपने चलाया, इसलिए आपको भी इसका कुछ फल भोगना पड़ेगा। तो आप सभी दीक्षा लेकर शुभ कार्य करें, धर्म पर चलें, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें, तो आपको कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। जीवन में सुख और दुख सबके जीवन में आते हैं। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में दुख उठाए। इसका उदाहरण तो पांडव ही हैं। भगवान कृष्ण के साथ होने के बावजूद भी पांडवों ने कितना दुख उठाया। 12 साल वन में रहना पड़ा, 1 वर्ष अज्ञातवास में काटना पड़ा, नौकर बनना पड़ा, जंगलों में घूमना पड़ा, और भगवान पर ब्रह्म उनके साथ थे। तो समय सबके साथ अच्छा बुरा आता है। दीक्षा लेने का मतलब, गुरु नाम लेने का अर्थ ये नहीं कि आपके जीवन में कभी समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, सुख दुख अच्छा बुरा समय सबके साथ आता है। पर एक फायदा है उस परमात्मा के नाम का, गुरु का, कि आपको समस्याओं से निजात मिल जाती है। तो बहुत बड़ी आफतें हैं वो छोटी आफत में टल जाती है। आपके अंदर इतनी शक्ति और धैर्य आ जाता है कि आप बड़े से बड़ी समस्याओं का भी सामना कर सकते हो। वो शक्ति आपको प्रदान हो जाती है, वो समय निकल जाता है। तो भगवान से भी हमेशा यही मांगना चाहिए
कि हे भगवान हमें इतनी शक्ति दो कि हम दुखों का सामना कर सकें। ये मत मांगो दुख आए नहीं, दुख तो आएंगे, जो हमने कर्म किए, हमारा प्रारब्ध है वो सामने आते हैं, वो हमें भोगना पड़ेगा। तो भगवान से हमेशा शक्ति मांगो कि ये भगवान हमें इतनी शक्ति दो कि हम दुखों से नहीं घबराएं और बड़े सा बड़ा दुख आए तो भी हम उसका सामना कर सकें। तो परमात्मा गुरु आपको इतनी शक्ति प्रदान करता है कि बड़ा सा बड़ा दुख जो है वो भी आप आराम से उसका सामना कर सकते हो।